दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर पहली बार इतने बड़े सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग होने जा रही है। इससे पहले हमने जितने भी सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 VA तक के थे, लेकिन यह वाला जो इन्वर्टर आज आप देख रहे हो ये है जी ईस्टमैन कंपनी का सोलर स्मार्ट मैक्स 11100 मॉडल। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे जी। ईस्टमैन की दो सोलर इन्वर्टर की सीरीज बाज़ार में आपको देखने को मिलेगी। एक है जी ब्लैक कलर में जो कि सोलर स्मार्ट मैक्स के नाम से आती है, और दूसरी है जी येलो और ब्लू कलर में जो कि सोलर प्रो मैक्स के नाम से आपको बाज़ार में देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी सोलर स्मार्ट मैक्स 11100 मॉडल की। इसके ऊपर कितनी बैटरी लगेगी, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और कहाँ के लिए यह वाला इन्वर्टर बनाया गया है। तो सबसे पहले ब्रांड का नेम ईस्टमैन एनर्जी, उसके नीचे है जी सोलर इन्वर्टर। तो जो ये वाला सोलर इन्वर्टर है इसका मॉडल है जी सोलर स्मार्ट मैक्स 11100। सोलर इन्वर्टर होने के कारण इसको जो हम सोलर से आने वाली डीसी सप्लाई है जिसको VOC बोल देते हैं वो हम मैक्सिमम दे सकते हैं जी 500 वोल्टेज तक। जो इसकी नॉर्मल रेंज रहती है मिनिमम 200 वोल्टेज और मैक्सिमम 500 वोल्टेज। तो जो सोलर से आने वाला करंट है वो 55 एम्पेयर का हम इसको दे सकते हैं जी। इनपुट वोल्टेज 220 वोल्टेज AC सिंगल फेज में, और जो इनपुट करंट है वो 70 एम्पेयर तक आप दे सकते हो 220 वोल्ट वाला। आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगी जी इसमें 220 वोल्ट AC। जो आउटपुट करंट मिलेगा आपको वो है जी 46 एम्पेयर। जो इसकी आउटपुट पावर है वो है जी 10,000 VA या 10,000 वाट। यानी कि जो इनके इन्वर्टर हैं इनमें जो जितने VA लिखा है उतने ही वाट का लोड आप चला सकते हो। जो बल्ब का लोड है वो वाला जो यह बैटरी से करंट लेगा मैक्सिमम, तो यह दोस्तों 84 एम्पेयर तक करंट लेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं बैटरी की, तो इसके साथ आपको 10 बैटरी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये 120 वोल्ट DC के ऊपर चलने वाला इन्वर्टर है। जो हमारे घर में होते हैं वो 12 वोल्ट के लिए सिंगल बैटरी है, इसके साथ आपको 10 बैटरी लगानी पड़ेगी। तो इतना बड़ा इन्वर्टर लगेगा कहाँ पर। ईस्टमैन का सोलर स्मार्ट मैक्स 11100 जो ये वाला मॉडल है ये दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। इसके ऊपर आप सोलर पैनल लगाकर 10 किलोवाट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हो। कुछ एरिए ऐसे होते हैं जहां पर पावर कट की समस्या बहुत ज़्यादा है, वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। जहाँ कई बार हमारा कुछ ऐसा लोड होता है जो कि जेन सेट के ऊपर ही चलाना होता है, तो वहाँ पर जेन सेट बैन होता है, तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। यानी कि यही वाला जो इन्वर्टर है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जहाँ पर पावर कट की समस्या ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लोड कैपेसिटी उठाने वाला इन्वर्टर चाहिए, तो वहाँ पर आप यह वाला इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो आइए इसके कुछ फीचर के बारे में भी हम जानते हैं जी। अगर हम फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिलेगा। इसके ऊपर इसकी डिस्प्ले है, जो भी इन्वर्टर का स्टेटस रहेगा वो हमें जहाँ पर शो होता रहेगा। बाकी दोस्तों जो इसके फीचर है या इसकी सेटिंग है वो बैक साइड में दी गई है। तो अभी हम देखते हैं कि बैक साइड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे नीचे हमें मिलेंगे जी टर्मिनल, जहाँ पर हमने वायर लगानी है। उसके ऊपर है जी इसकी प्रोटेक्शन के लिए MCB, उसके ऊपर है बाईपास स्विच, और इसके ऊपर है जी इसको ठंडा रखने के लिए फैन, और एक साइड में RS485 का एंटीना दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर 5 स्विच दिए गए हैं जो कि इसके फीचर है या इसकी सेटिंग हम बोल सकते हैं जी। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो MCB जहाँ पर लगाए गए हैं, तो ये पहला MCB है जो डबल MCB है। बैटरी के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव बंद करने के लिए यह वाला स्विच है। इसका फ़ायदा ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या कोई और फॉल्ट के समय यह वाला MCB ट्रिप हो जाएगा। इसके कारण जो हमारा इन्वर्टर है और हमारी बैटरी है वो सेफ रहती है। इसके बाद है जी सोलर के लिए MCB लगाया गया।
तो जो सोलर से आने वाली डीसी सप्लाई है उसको ये कट करेगा, यानी कि यह भी प्रोटेक्शन के लिए ही लगाया गया है। इसके साथ है जी इनपुट एमसीबी, जो कि इनपुट 220 वोल्ट सिंगल फेज हम इसको देते हैं। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, कोई और फॉल्ट आएगा, यह वाला एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा जी। इसके साथ ही है जी आउटपुट एमसीबी, जो कि इसकी जो आउटपुट निकलती है इन्वर्टर की, उसकी सेफ्टी के लिए आउटपुट में यह वाला एमसीबी लगाया गया है। एमसीबी के ऊपर एक स्विच दिया गया है जिसको बाईपास स्विच बोलते हैं। नॉर्मल ये यूपीएस मोड में रहता है, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं। अगर इसको इन्वर्टर को ऑफ करना है तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यह वाला एंटीना है जी RS485, जो कि इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। एक साइड में पुश बटन दिया गया है, जब हम बैटरी इसके साथ इंस्टॉल करेंगे तब यह वाला बटन हमारे काम आएगा। अगर हम इसके टर्मिनल पॉइंट की बात करते हैं तो जहां पर बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव लगेंगे, जो कि इन्वर्टर के अंदर दोनों वायर जाएंगी। क्योंकि इसके साथ 10 बैटरी लगती है, तो 10 बैटरी को जोड़ने के लिए जहां पर आपको 16 mm की मोटी जंपर वायर दी जाएगी, और साथ ही साथ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए लंबी केबल भी दी जाती है। इसके साथ ही जो सोलर से आने वाली डीसी सप्लाई है उसके 2 टर्मिनल दिए गए हैं, जहां पर रेड और ब्लू वायर आप देख रहे हो। इसके ऊपर एक एलईडी दिया जाता है एसपीवी रिवर्स। बाई चांस आपने नेगेटिव पॉजिटिव सोलर के उल्टा लगा दिए तो ये वाला एलईडी ऑन हो जाएगा। सोलर के साथ वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर हम इनपुट AC 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई देंगे, जहां पर ब्लू वायर न्यूट्रल के लिए, सेंटर में ग्रीन वायर अर्थ के लिए और रेड वायर फेज के लिए दी गई है। इसके आगे 2 टर्मिनल आपको मिलेंगे आउटपुट वाले, एक है आउटपुट और दूसरे के ऊपर लिखा है TDR आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट तो हमारे घर के लिए है, जो TDR आउटपुट है ये इसमें थोड़ा टाइम डिले रहता है, और ये वाला जो आउटपुट है ये इसके ऊपर आप AC या कंप्रेसर का लोड चला सकते हैं। यह वाला जो TDR आउटपुट वाला टर्मिनल है ये आपको बड़े बड़े इन्वर्टर में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद है जी इसकी सेटिंग की 5 स्विच। सबसे जो पहला स्विच है ग्रिड चार्ज इनेबल डिसेबल। अगर आपने ग्रिड से चार्जिंग नहीं लेनी, सिर्फ सोलर से ही चार्ज करवाना है, तो आप इसको डिसेबल कर दें। इससे आपका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी बच जाएगा। इसके बाद है जी इनपुट वोल्टेज। नॉर्मल घर के लिए हम वाइड के ऊपर रखते हैं, अगर आपने इसके ऊपर IT लोड चलाना है तो फिर आप नैरो के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद है जी सोलर के लिए इंटेलिजेंट सोलर और हाइब्रिड ऑप्शन, आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी चार्जिंग करंट, जिसको आप स्टैंडर्ड या हाई के ऊपर रख सकते हैं। और उसके बाद है जी बैटरी सिलेक्शन। अगर आपके पास ट्यूबलर या फ्लैट है तो आप स्विच को ऊपर रखें, अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आप लिथियम पर इस स्विच को सिलेक्ट कर सकते हैं। ईस्टमैन के जितने भी इन्वर्टर आपको मिलेंगे, इसके ऊपर आपको 36 मंथ की प्रोडक्ट वारंटी और 120 मंथ की ट्रांसफार्मर की वारंटी मिलेगी, जो कि और कोई भी कंपनी आपको इतनी वारंटी नहीं देती। इस प्रोडक्ट की ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाकर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।